मैं कलाम की बेदारी को देख रहा हूँ पाकिस्तान में। और इस साल शुरू में दुआ रोज़े की इबादत में हमने ये बात खुदा के हुज़ूर रखी थी और रुल कुछ की तहरीक से ऐलान किया था कि ये साल कलाम की वुसअतों का साल है, गॉस्पल एक्सपेंशन ईयर। ये साल इंजील के फैलने और उसकी वुसअत का साल है और खुदा का कलाम फैलता जा रहा है। वो मीडिया हो, वो सोशल मीडिया हो, वो टीवी चैनल्स हो, वो बड़ी बड़ी इबादत हो, वो लिटरेचर मिनिस्ट्री हो, वो स्ट्रीट एवेंजलिज्म हो, वो शख्सी गुफ्तगू के ज़रिए से हम लोगों तक खुशखबरी लेकर जाएं, खुदा का कलाम फैलता जा रहा है। इन दिनों हमने पिछले पैगामात भी जो सुने हैं खुदा के हुज़ूर कलाम मुक़द्दस में से जो सीखा है, वो ईद पेंतिकोस की जो सीरीज़ है, ईद पेंतिकोस की जो अहमियत है, उस पर हमने कलाम खुदा को सुना और सीखा है। और आज की आयत मुक़द्दसा 2 आयात हैं जो हम तिलावत करने को हैं। और ये आयात हम पौलुस रसूल के खतूत में से कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया पहला ख़त, पहला कुरिन्थियों, और उसका 6वां बाब है और उसकी 19 और 20 ये 2 आयात हैं जिनको हम पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस को खोलें और इन आयात को हम खुदा के कलाम में से पढ़ें। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ध्यान से सुने। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं रकम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहेंगे आमीन। आज का टॉपिक तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, या मेरा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, या हमारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है। रूहुल कुद्स मिला हुआ है, हालेलुया। रूहुल कुद्स मिला हुआ है। ये वो इनाम है जिसके बारे में लास्ट संडे हमने सीखा था कि ईद पेंतिकोस का जो निचोड़ या खुलासा पतरस ने बयान किया, वो 3 पहलू पर मुश्तमिल था। और वो क्या था? तौबा, बोले मेरे साथ, तौबा, रिपेंटेंस, तौबा और बपतिस्मा और रूहुल कुद्स इनाम में। ये खुलासा था पीटर के मैसेज का। जब उसने प्रीच किया, मुनादी की, लोगों के दिलों पर चोट लगी, तो फिर लोगों ने खुद कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? तो फिर पतरस ने ये खुलासा बयान किया। और इस पर मैं अक्सर कोट करता हूं कि बपतिस्मे दिए नहीं जाते, बपतिस्मे लिए जाते हैं। बपतिस्मा लेने वाला लेता है। ऐ भाइयों हम जो उन्होंने कहा ना कि की करिए, फिर उन्हें क्या है कि बपतिस्मा लो। कई बार असी लोगों को एवं बाम रोड़ के धक्के ना बपतिस्मा दे देने। नो, ये गलती करते हैं हम। जब तक ये कायलियत अंदर से ना हो। आपको पता है जो रूहुल कुद्स के बारे में गुनाह है वो क्या है? वो ये है कि रूहुल कुद्स हमें कायल करता है कि बपतिस्मा लो, ते सानू लोकी कहंदे ना लई। यानी असी रूहुल कुद्स दी गल नहीं मनी, ये गुनाह है। हम कई दफ़ा
जबरदस्ती बपतिस्मे लोगों को देते हैं या दिखावे के लिए, या कईयों कहने तो बीमार है बपतिस्मा ले ला ठीक हो जाएगा। नो 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 नो, बपतिस्मे की जो तशरीह है वो दुरुस्त की जाए। इसका ताल्लुक तौबा से है, इसका ताल्लुक गुनाहों की माफ़ी से है, इसका ताल्लुक नई पैदाइश से है, इसका ताल्लुक जिस्म की नजासत दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नीयत से खुदा के तालिब होना मुराद है। इसलिए तो लोग ठोकर खाते, वड्डा भगत बड़िया फिरदा है, बपतिस्मा लैके भी तो पुट्ठे काम करन दिया है ना। लोग ठोकर खाते हैं। इसलिए आज बड़ा ज़रूरी है कि बपतिस्मा देने वाले भी ख्याल करें और बपतिस्मा लेने वाला भी इस पर गौर करे कि मैं तो नया मखलूक बन गया हूँ, मुझे तो निजात मिल गई है, मैं तो यीशु के लहू से धुल गया हूँ, अब मेरी न्यू जर्नी, मेरा नया सफ़र शुरू हो गया है। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। रूल कुछ मिला हुआ है। कई कहते हैं जी वो तो जो मादा है उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। सुने गौर से, ये पैगाम आज बड़ा ज़रूरी है सबके लिए। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मादी ज़िंदगी है, ये तो दुनियावी ज़िंदगी है, ऐश करो, खाओ पीओ, मौज मेला करो, मस्ती करो, फन करो, जो जी चाहता है करो करो करो, ये तो मादा है, इसकी क्या बात है। लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे, ऐसी तालीम दुरुस्त नहीं है जो ये कहते हैं वो तो मादे में दिलचस्पी नहीं लेता। रूल कुछ मिला हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा बदन भी बचाने के लिए आया था। हालेलुया। जदों ओदे जिस्म नूं कुचलिया गया, ताड़ा ते मेरा जिस्म बचा लिया गया। मुझे और आपको बचाने के लिए वो आया था। हमारे बदन बचाने के लिए उसने अपने बदन की कुर्बानी दी। और फिर रूल कुछ जो है वो इनफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर हमें सुकूनत करना चाहता है। वो बसना चाहता है, रहना चाहता है। जो अभी 2 आयत हमने तिलावत की है, और याद रखें इस बात को, अगर हम उसका मकदस नहीं है, उसका मस्कन नहीं है, उसके रहने की जगह नहीं है हमारा दिल, हमारा बदन, तो फिर हम कलीसिया भी नहीं है। अगर रूल कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में तो फिर हम मकदस भी नहीं है, क्योंकि ये खुदा की बख्शिश है और हर ईमान लाने वाले और बपतिस्मा लेने वाले को इनाम में मिलता है। हालेलुया। ये मिलता है और सबको मिलता है। लोग बहस करते हैं कि नहीं जी सब नूं नहीं मिलदियां गैर जुबाना। हम रुलकुस के बपतिस्मे की बात करते हैं। हम बाइबल में रुलकुस के बपतिस्मे को सीखते हैं कि रुलकुस का जो बपतिस्मा है, उसका जो ज़ाहरी निशान है, उसका जो ज़ाहरी निशान है, उसका जो ज़ाहरी सबूत है, वो गैर जुबाने है। वो गैर जुबाने है। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वां बाब 16 और 17 आयत पढ़िए। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब तक तुम्हारे साथ। यहां पर रुक जाए। कब तक? अब तक। यानी जेड़े ये कहते ना रूल कुछ आंदा जांदा है, ए उन्हां लई गल, वो आंदा जांदा नहीं गा, वो अब तक हमारे साथ रहता है। हालेलुया। रुलकुस आने जाने के लिए नहीं आपको मिला कि रुलकुस आता जाता है। नो, रुलकुस अब तक रहने के लिए हमें दिया गया है। वो हमारे साथ कब तक रहेगा? अब तक रहेगा। हाँ, रुलकुस रंजीदा हो सकता है,
और हो जाता है, हो जाता है। जैसे ही आप कुछ गलत करते हैं ना, जैसे मैंने कबूतर के बारे में बताया था कि कबूतर के 9 पर एक तरफ होते हैं और 9 ये नहीं, इसलिए तो रुल कुछ का जो तशबीह दी गई है वो कबूतर डव के साथ दी गई है। और आपको पता है कबूतर बहुत सेंसिटिव होता है। कबूतर में सबसे बड़ी खूबसूरती और खूबी की चीज है वो गंदगी नहीं खाता, गंदी चीजें नहीं खाता। वो बड़ा सेंसिटिव, बड़ा फील करने वाला ये बर्ड है, ये परिंदा है और बड़ा मासूम है। रुल कुछ रंजीदा हो सकता है और हो जाता है हमारे रवैयों, हमारे कामों, हमारे तौर तरीकों, चाल चलन से, लेकिन रूल कुछ अब तक रहने के लिए हमें दिया गया है, वो आता जाता नहीं है। पढ़े, इन आयात को कंप्लीट कर दीजिएगा, 16 और 17। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। ये बात है, तुम्हारे अंदर होगा। पेंतिकोस दी नबूवत, ये क्या है? ईदे पेंतिकोस की प्रोफेसी, वो तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे, ये वो नबूवत है जो ईदे पेंतिकोस की बाबत की गई। और ईदे पेंतिकोस पर क्या हुआ था कि वो सब एक जगह पर जमा थे, 120 की जमात, शागिर्द, कलीसिया और हमारे खुदाम की माँ मुकद्दसा मरियम। और बड़ी खूबसूरत बात, मुकद्दसा मरियम खुदा को क्यों, वो खुदा के मकबूल नज़र थी क्योंकि वो खुदा के कलाम को कबूल करती थी। इस पर हमने एक पैगाम सुना था, रिसीव एंड कंसीव्ड, कि उसने कलाम को कबूल किया, रिसीव किया। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हमें इस एक्सपीरियंस या तजुर्बे की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत शागिर्दों को भी थी, इसकी ज़रूरत 120 की जमात जिसमें हमारे खुदावंद की माँ मुकद्दसा मरियम थी उसको भी थी। अगर उनको थी तो आज हमें क्यों नहीं है? ये पेंतिकोस की नबूवत है जो ये की गई है कि अब तो वो तुम्हारे साथ है और फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। तो मौजू क्या है, पैगाम क्या है? मेरा बदन या तुम्हारा बदन रुल कुद्स का मकदिस है, टेंपल, रहने की जगह, सुकूनत गाह। अब एक और बड़ी खूबसूरत बात है यहां पर, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। दुनिया के पास डॉलर्स भी हो सकते हैं, दुनिया के पास यूरोस भी हो सकते हैं, दुनिया के पास सोना भी हो सकता है, दुनिया के पास बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन रुल कुछ दुनिया रुपए पैसे से हासिल नहीं कर सकती। और खुदा की नज़र में दौलतमंद शख्स वो नहीं है जिहदे कोल बहुते सारे पैसे ने। असी तो अजकल अगले दी बरकत का हिसाब वो गड्डी तो वो कपड़ियां तो वो घर तो ही लाने हैं ना। असी कहने ए वड्डा बंदा ही तो बड़ी बरकत ही, ठीक है, ये बरकत का हिस्सा है, इस बात को नोट कर लें। मालो दौलत, रुपया पैसा बरकत का हिस्सा है, लेकिन खुदा की नज़र में वो शख्स ज़्यादा इज्जत के लायक है जिसको रुल कुद्स की दौलत मिली हुई है। और लिखा है ये ख़जाना हम मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। हालेलुया। ये कौन सा ख़जाना है? ये वो ख़जाना है जो मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, और वो रुल कुद्स है।
जैसे मैंने कहा कि वो आता जाता नहीं बल्कि अब तक रहने के लिए हमें दिया गया है। बोल दिया करो नाल, दिया। शाबाश। इंग्लिश ट्रांसलेशन है एक, कीप ऑन लिविंग इन यू, कि वो यानी तुम में रहता रहेगा। एक ट्रांसलेशन है कि वो तुम में रहता रहेगा, यानी आता जाता नहीं रहेगा, वो तुम में रहेगा। रंजीदा हो सकता है और रंजीदा हो भी जाता है, रुको ना बुझाओ। हम अपने रवैयों से, अपने कामों से गुनाह करके, नाफरमानी करके, बागी सरकश होकर उसे रंजीदा कर देते हैं, लेकिन रूह कुद्स हमसे जाता नहीं है। इस बात को ज़हन नशीन कर ले और रहना जारी रखेगा। ये है इंग्लिश ट्रांसलेशन। रोमियो 8वें बाब की, रोमन्स को लिखा पौलुस रसूल ने 8वें बाब की 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे जी। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। हाँ जी, क्या लिखा है? लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बल्कि रूहानी हो। बशर्ते के, रुक जाइए हम, बशर्ते के शर्त है। तुसी कहते हो मैं रूहानी हाँ, मैं बड़ा ही रूहानी हाँ, ए बंदा बड़ा ही रूहानी है। सुन लीजिए, इतने शर्त भी दसी है। की दसी है? बशर्ते के जी खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। वे शर्त रूहानी बंदे दी कि रूहानी बंदा ओ वे जेदे विच ओदा रूह काम करदा है, और अगर ओदे विच खुदा दा रूह ही काम नहीं कर रहा, और रूहानी तौर ते चल ही नहीं रहा, ओदा तौर तरीका ही रूहानी नहीं, तो फिर रूहानी किवें हो सकता है? शर्त है बशर्ते के हाँ, खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। जे तुहाडे विच रूह कुद्स है वे ते फिर तुसी ओदे ही हो, ते जे खुदा दा पाक रूह तुहाडी जिंदगी च नहीं काम कर रहा, ते फिर खोखले नारे ते सारी दुनिया ही मारन दी है। खोखली रासबाजी, दिखावे की रासबाजी, एवें ही गल्लां नाल नहीं रूहानी हुंदा बंदा, अपने किरदार चों भी साबित करने पैंदा है, अपने फलां नाल भी साबित करने पैंदा है, अपनी जिंदगी चों भी जाहिर करने पैंदा है। फिर दुनिया जानती है कि हम रूहानी हैं। और बाइबल और इंजील की तालीम रूहानी तालीम है। दुनिया और कौमों के अपने अपने नज़रियात, उनको मुबारक, लेकिन इंजील की तालीम रूहानी है। रूहानी आलम की बातें की गई हैं। यूहन्ना 2:19-21 तक, जहां पर यीशु मसीह अपने बदन को भी मकदिस कहते हैं। आपको पता है यहूद सुलेमानी हैकल, जिसका आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा उस पर वीडियोस बनती हैं कि फिर से सुलेमानी हैकल तामीर की जाएगी। यहूदी बहुत ज़्यादा इस पर जोर देते थे। तो इस जगह पर जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, यूहन्ना 2:19-21, वहाँ पर यीशु मसीह अपने बदन को मकदस यानी हैकल से तशबीह दे रहे हैं। और वो वहाँ पर पैगाम क्या दे रहे थे कि तुम इस हैकल को ढा दो और मैं उसे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो, तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा 46 वर्ष में 46 साल च बनी सी। फिर समझ नहीं आई, यहूदियों को फिर समझ नहीं आई, जो कि हर गल नूं ते जिस्मानी लेंदे सन। उन्हें कहा 46 साल लगे सी इस हैकल नूं बनन लई। फिर यहूदी क्या कहने लगे? यहूदियों ने कहा 46 वर्ष
में 46 वर्ष में ये मकदस बना है, ये मकदस बना है। और क्या तू उसे 3 दिन में, तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा, खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत, उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। मुर्दे यीशु तो पहले भी जिंदा होए ने, ते यीशु दी अपनी खिदमत भी होए ने, और उस तो बाद शागिर्दां ने, और अज भी कलीसिया दे वसीले भी मुर्दे जिंदा हो रहे ने। लेकिन उन्होंने किसी ने जिंदा किया, यानी दुआ की थी, खुदा दी कुदरत जाहिर हुई। लेकिन इतने यीशु कह रहा है कि मैं इन्हू खड़ा कर दांगा, दोबारा बना दांगा। हालेलुया। वो खुद ही कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि उसे मौत पर कुदरत और इख्तियार था। हमारे बदन फना बर्बाद नहीं होंगे, बदल जाएंगे, जलाली बदन हमें मिल जाएंगे। और याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे बदन गुनाह, बदी, नाराज़गी के लिए नहीं है, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। खुदा के कई कहते आ भी जे मैं नशा करदा तो तुहाडा की बिगाड़दा। माँ प्यो कहन ना भी छड़ दे ना कर, तू अपनी शक्ल वेखी, बूथी वेखी अपनी। कईयां दी बूथी चंगी भली हुंदी, नशा कर करके बर्बाद कर लेंदे ने, पी पी के। चंगे भले बुल हुंदे ने, पी पी के जामनू रंग दे बुल कर लेंदे ने। वो कहंदे तू किहड़ी शक्ल बना ली पी पी के। सिगटां, चरस, भंग, फ्यूम, जेड़ा मर्जी नशा होए। कई तो बुझण भी नहीं देंदे। किसी ने लिखा था आप सिगरेट को नहीं पीते, सिगरेट आपको पी रही है वो तुहानू खा रही है। कई कहते हैं कि मैं कर रहा तो अपने ही नुकसान कर रहा। दसो जिहड़ा बंदा अपने नाल प्यार नहीं करता वो किसी होर ना की प्यार करेगा। तो कई नशई बड़े 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 आशिक ने, वो जिहड़ा बंदा अपने बदन नाल प्यार नहीं करता वो दूजे नू किसी नू की प्यार कर सकता है। तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो, तुम्हारे बदन से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। तुसी कहंदे मैं किसी का की बिगाड़दा, सब तो वड्डा नुकसान तुसी अपना कर रहे। आप खुदा का मक़दस है। हमारा बदन खुदा के जलाल के लिए होना चाहिए और हर तरह की बदी से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम रूल कुद्स की मिल्कियत हैं। 20वीं आयत को दोबारा पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 20वीं आयत जी। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। किसकी मलकियत है आप? खुदा की। जो कीमत अदा कर दे, जिसने कीमत दी है वो उसी की मिल्कियत होती है। आपकी कीमत दी गई है, आप अपने नहीं हैं ना दुनिया के हैं, आप उसकी मिल्कियत हैं। आप खुदा की मिल्कियत हैं, आप रूल कुद्स की मिल्कियत है। अब मेरा बदन अपना नहीं बल्कि ये रूल कुद्स की मिल्कियत है। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे मुल्क में भी एक नारा चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। औरत के हकूक़ की बात की जाए, बाइबल में बहुत खूबसूरत तरीके से औरत के राइट्स की बात की गई है। इस पर मैंने पैगाम दिया था कि औरत और मर्द जिन्स के लिहाज से बराबर है, इक्वल हैं, लेकिन रिश्ते के एतबार से एक दूसरे के ताबे हैं। बीवी को शौहर के ताबे रहना है, जिनसी एतबार से मर्द और औरत दोनों। लेकिन इस किस्म के नारे, इस किस्म की तालीमात, इस तरह के स्लोगन जिन्होंने पूरी दुनिया में बिगाड़ पैदा किया है, गुनाह और बदी को प्रमोट किया है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सुने आज इस पैगाम को, यह बड़ा ज़रूरी है। ये पैगाम बहुत ज़रूरी है जो आपकी खिदमत में मैं बयान करना चाहता हूँ।
आपने ये नहीं कहना मेरा बदन मेरी मर्जी, बल्कि आपने कहना है मेरा बदन खुदा की मलकियत है, मेरा बदन खुदा की मर्जी, मेरा बदन रूहुल कुद्स की मर्जी, मेरा बदन यीशु की मर्जी, क्योंकि आप उसकी मिल्कियत है। हम तो मॉडर्न हो गए हैं ना, हम तो अजीब अजीब फैशन करते हैं, अजीब अजीब हमारा लाइफ स्टाइल है। अच्छा कहने मैनू किसी ना की लगे, तानू नहीं ना किसी ना, लेकिन लोगों को ताड़ना बहुत है। आप अपने रवैयों को ठीक करें। लिबास पर मैंने बात की थी कि लिबास मुनासिब और हयादार होना चाहिए। ये बाइबल की तालीम है, ये ईस्टर्न वेस्टर्न का मसला नहीं है, ये कल्चर की बात नहीं है, ये खुदा के कलाम स्क्रिप्चर की बात है, ये बाइबल की बात है और हमें इसको समझने की ज़रूरत है। हमने अपने आप को बिगाड़ा हुआ है और तरह तरह के उल्टे सीधे फैशन करते हैं। रोमियो 14वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत पढ़िए और देखिए खुदा के कलाम में से 7 और 8, रोमन्स चैप्टर 14, 7 and 8। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते जीता है, सुना है आपने, ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। साडा जीना भी ओदे लिए ते साडा मरना भी ओदे लिए। आमीन। साडा शुरू भी ओदे लिए, साडा एंड भी ओदे लिए। असी शुरू भी ओदे तो कीता सी, असी एंड भी ओदे नाल ही करना है। भावें सुट दो पट्टियां च की हो गीत, असी नहीं कुछ और जानते। हमारी शुरुआत भी हमारा खुदावंद है और हमारा आखिर यानी एंड भी वही है। हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते, जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। और उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जीना मसीह और मरना नफा। इस जगह पर आने की जरूरत है चर्च को। रोमियो 12वें बाब की पहली आयत। पस ए भाइयों और बहनें कह सकती, बहनों के लिए कहा जा सकता है पस है बहनों जी, पस है भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। क्या, कौन से बदन? मसीह के बदन। हाँ, चर्च कलीसिया ईमानदार अपने बदनों को पेश करें। ये नहीं कि अगर आप कीबोर्डिस्ट हैं, आप कहेंगे जी मैं कीबोर्ड मैंने बजा दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, खुदा में दिलचस्पी रखता है, कीबोर्ड में नहीं। आप तबला बजाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने वो तबला बजा दिया, मेरी जिम्मेदारी। खुदा आपके तबले में नहीं, आप में दिलचस्पी रखता है। आप हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आप कैमरा मैन हैं, आप पास्टर हैं, आप लीडर हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती, संडे स्कूल टीचर है। आप कहते हैं मैंने ये काम कर दिया है, दैट्स इट। जी नहीं, खुदा आपका बदन भी चाहता है, क्योंकि आपका बदन उसका मकदस है, रूहुल कुद्स के रहने की जगह है। इसलिए अपनी केयर करना शुरू करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि खुदा आप में दिलचस्पी रखता है। नज़र के लिए यूनानी लफ्ज़ का मतलब है दे देना, हवाला कर देना, प्रेजेंट कर देना, तोहफा देना। ये उन्हीं मानों में आता है कि अब मैंने अपना आप उसे दे दिया है, इससे मुराद ये है। और फिर अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो जी।
यही तुम्हारी माकूल इबादत है। असी कहने नहीं जी, असी आ भी कर लिया, चंदा देता, तबला बजा लिया, हारमोनियम बजा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हदिया उठा दिया, लोगों में बिठाने में मदद की, लोगों को पानी पिलाया, ये किया। खुदा कह रहा है कि तुम्हारी इबादत सिर्फ वो नहीं है, अपना आप देना भी तुम्हारी इबादत है। तो जे तुसी अपना आप ना देता तो फिर बाकी बातें किसी काम दिया नहीं, क्योंकि वो आप में सुकूनत करना चाहता है। मुकाशफा 5वें बाब की 9वीं आयत, जिसने खरीदा है उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। मुकाशफा 5वें बाब की 9वीं आयत है। और वो ये नया गीत गाने लगे, कि तू ही इस किताब को लेने, और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। हालेलुया। तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम रुल कुद्स का मकदस हो, तुम रुल कुद्स के रहने की जगह हो, क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो, कीमत से खरीदे गए हो। आखिरी बात, रोमियो 6:12 पढ़िए जी। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 12, रोमियो 6:12। बस गुनाह तुम्हारे बदन में। रुक जाए यहां पर। उर्दू ग्रामर में जहां लफ्ज पस आ जाए, ये नतीजे के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? हाँ, हम नतीजा निकालने लगे हैं आज के पैगाम का। पस ऐसी सूरत हाल में आता है जब नतीजा अनाउंस किया जाए। सुने नतीजा क्या है? पस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने अज़ाब नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो, और अपने अज़ाब रासबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। कई तो एवं शैतान का खिलौना बने हुए ने, वो कभी धरू के इधर लै जाता है तो कभी धरू के इधर लै जाता है। बरगश्तगी वो याद है कि मेरा यार हुंदा सी भगत, वो मैं जो जाना तो उन्हें बरगश्ता होया होना 8 दिन बाद। मैं जुमे नूं इबादत कराना सा, मैं जाना तो एक दिन ताश खेलन दिया, मैं कि वो भगत आए की करने हो भाई खालद मैं तो बरगश्ता ही हो गया, उठ जा। मैं क्या अगली बार गया तो वो VCR ते फिल्म वेखण दिया, मैं क्या हुण की वो भाई खालद मैं तो बरगश्ता ही हो गया। मैं क्या तू तो हर हफ्ते होना वा, दसो यह किहड़ी गल है कि शैतान जिधर मर्जी तुहानूं धरू के लै जाए। एडी निजात आम जाइए कि प्लीज वो जी मैनू शैतान नहीं एवं बहका ही दिता। नो 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 नो, बाइबल की कोई ऐसी तालीम नहीं है। बाइबल स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स की बात करती है, मजबूत ईमानदारों की बात करती है, जिसे शैतान, इब्लीस, दुनिया, ख्वाहिशें, लोग, अज़ियतें आसानी से उसके ईमान से नहीं हटा सकती। ये है चर्च, ये है कलीसिया, ये है मसीह का बदन, ये है उसकी हैकल, उसका मकदस। आपका बदन, आपके अज़ा उसके हवाले होने चाहिए, क्योंकि आप खरीदे हुए शख्स हैं, आपकी कीमत अदा की गई है। जो आयात हमने तिलावत की थी, मरकजी आयात
जो की वर्सेस आज इस पैगाम की हैं उसमें हमने सीखा है। मैं चाहूँगा उन दोनों आयत को दोबारा पढ़ दिया जाए ताकि आपको पता हो कि आप मामूली नहीं है, आम नहीं है। अब खुदा सुलेमानी हैकल में नहीं उतरेगा, अब वो आपके दिलों में रहता है। अब रूह कुछ आता जाता नहीं है, बल्कि अब तक रहने के लिए हमें दिया गया है कि वो अब तक हम सुकूनत करें। इन दो आयत को पढ़ेंगे और फिर मिलकर हम दुआ करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है, रहता है तुम में। और आगे, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और सब खड़े हो जाएं। हो रसा बारा का धालारा से अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद कीजिए, ऊपर उठाइए दोनों हाथ। बहनें भी भाई भी, पाकलाम है तो ऊपर कर सकते हैं, उसकी अज़मत भी है। और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। थोड़ी देर में हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम पाक रूह के बपतिस्मों के लिए दुआ करें। 8 जून को ईद पेंतिकोस्त है, जिस दिन रूह कुद्स नाजिल हुआ। और ये उस 10 दिन की दुआया तहरीक का नतीजा था। 10 डेज, 10 दिन दुआ रोजा, 10 दिन तक दुआ करते रहे, रूह कुद्स के मुंतज़िर रहे, रूह कुद्स के भूखे और प्यासे थे। उन्होंने खुदा के कलाम का यकीन किया था और रूह कुद्स उस बालाखाना में जो लोग ठहरे हुए थे उन पर नाजिल हुआ। और दुआ करना शुरू करें। यस प्लीज, दुआ करना शुरू करें कि मुझे भर दे, मुझे लबरेज कर दे, मुझे मामूर कर दे, मुझे पाकरू से भर दे। मैं तेरे पाकरू से भरना चाहता हूँ, मैं तेरे पाकरू से भरना चाहती हूँ। पाकरू के दरिया में मैं डूबना चाहता हूँ, मैं गहरे में जाना चाहता हूँ। भाई भाइयों का हाथ पकड़े, बहनें बहनों का, एक दूसरे के लिए दुआ करो। पाकरू से भर जाओ, पाकरू की कुदरत से भर जाओ, पाकरू की कुदरत से मामूर हो जाओ, पाकरू का बपतिस्मा पाओ, पाकरू का बपतिस्मा पाओ। यीशु के नाम में ज़ुबानें खुल जाएं, ज़ुबानें खुल जाएं, ज़ुबानें नाजिल हो, खिदमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो, रूह का जोर मिल जाए, पाकरू की आग नाजिल हो। आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें हर एक बार आखिरी, और वह सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जैसे रूह ने हमें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दुआ करते रहे आप लोग, आप दुआ करते रहे। जो नाज़रीन है वो भी दुआ में ठहरे रहे, जो बाद में भी देखेंगे वो भी दुआ करें। हालेलुया, यीशु के नाम में रूह की आग नाज़िल हो। आमीन, हालेलुया। यकीनन आप पाक रूह से भर रहे हैं। हालेलुया।